हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिक्स एकेडमी। तो अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन पढ़ लिए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, उसको कैसे फॉर्म करें, वो सब पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होता है। तो वो मेथड्स क्या क्या है वो पहले देखते हैं, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। सेकंड है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड है बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है। एक्चुअली ये दोनों जो है 2 और 3 ये कोरिलेटेड है, क्योंकि ये एक लॉन्ग मेथड है और उसका लास्ट स्टेप ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। फिर भी इसको कुछ बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, कुछ बुक्स में एक ही साथ दिया हुआ है, तो हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं और उसका एग्जांपल करके देखते हैं। लेट मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 5x + 3 और उसको मेरे को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये बता दूं, ये जो 2x² + 5x + 3 है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले कैसे फैक्टर करते हैं हम लोग क्लास 8 एंड क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है, ये फॉर्म किसका है, ax² + bx + c, ये फॉर्म में रहता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर ऐसे फाइंड करते हैं जैसे कि अल्फा एंड बीटा। तो दो नंबर ऐसे फाइंड करते हैं अल्फा एंड बीटा, जैसे अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी एंड सम ऑफ अल्फा एंड बीटा शुड बी इक्वल टू बी। ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे। तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर है। देखते हैं क्या होगा, 2x² + 5x + 3 = 0। तो इसको पहले फैक्टर कैसे करेंगे, ये इसी फॉर्म में, मतलब दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिसका प्रोडक्ट a और c का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा और जिसका सम b मतलब 5 के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स पहले देखते हैं a और c का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 2 × 3 = हो गया कितना, 6 और b = है 5। तो दो नंबर ऐसे फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 हो रहा होगा और ऐड करेंगे तो 5 होगा। तो ऑब्वियसली इसमें पता चल रहा है कि कौन कौन सा नंबर होगा, 2 और 3। तो जो 2 और 3 मिलेगा, मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, देखो 2x² प्लस ये 5x जो है, मैं 5x की जगह क्या लिखूं, 2x + 3x। ये 5x को मैं स्प्लिट किया, 2x and 3x + 3 = 0। इसीलिए इसको जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको और भी एक नाम में बोलते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं इसको। कुछ बुक में ऐसे भी दिया हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है। तो ये स्प्लिट हो गया दो पार्ट में। अब इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर दो। उसके बाद क्या होगा, ये 2x² से मैं 2x कॉमन ले जा रहा हूं, तो ये हो गया x + 1। 3x से 3 कॉमन जाएगा तो x + 1 = 0। अब ये दोनों पार्ट से देखो x + 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया x + 1, बाकी बच गया 2x + 3 = 0।
ठीक है, तो दो फैक्टर है x प्लस 1 2x प्लस 3, या दो टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करने से 0 हो रहा है। तो एक जनरल आइडिया है, ये जनरल टाइप का है कि अगर हम लोग दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो रहा है, दैट मीन्स उसमें से एक टर्म ऑब्वियसली 0 हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें से x प्लस 1 भी तो 0 हो सकता है, या तो 2x प्लस 3 भी तो 0 हो सकता है। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो x इक्वल टू माइनस 1 होगा। अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 एंड x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 बाय 2। ठीक है, तो हम लोग को सॉल्यूशन क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, तो क्या हो गया x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा ए सी इक्वल टू क्या क्या मिल गया हमें, ए सी, इसमें ए एंड सी का प्रोडक्ट क्या हो गया, ए सी का प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 7 है। दो नंबर ऐसे फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 हो रहा होगा, ऐड करने से 7 हो रहा होगा, तो नंबर क्या क्या हो सकता है 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं मिडिल टर्म को क्या करूंगा, स्प्लिट करूंगा किसमें, 3 एंड 4 में, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले टर्म से कॉमन किया जाएगा x, तो ये लिख सकता हूं मैं x कॉमन गया तो 2x प्लस 3। ठीक है, सेकेंड से क्या कॉमन होगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। अच्छा, ये कॉमन कैसे जा रहा है वो समझ में आ रहा है, 2x प्लस 3x से 2x स्क्वायर प्लस 3x से कॉमन क्या गया x गया, क्यों, क्योंकि दोनों में, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, जो दोनों में होगा वो कॉमन आ जाता है। ठीक है, वैसे इसमें 4x एंड 6 में 2 ही कॉमन है, इसमें दोनों में 2 है, तो इसीलिए ये कॉमन आ जाता है। जो कॉमन फैक्टर रहता है वो कॉमन होकर बाहर हो जाता है। ठीक है, इसका मेथड्स क्या है, ax प्लस bx इक्वल टू x इंटू a प्लस b। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो गया क्या 0, सो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, तो क्या होगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू हो गया माइनस 3 और x इक्वल टू माइनस 2, इंप्लाई दैट x इक्वल टू हो सकता है माइनस 3 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 2। इसमें दो दो सॉल्यूशन आ रहा है, क्यों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसका एग्जांपल करने से पहले इसका कुछ थ्योरी में बता दे रहा हूं। जैसे कि है हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखो, इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्क्वायर फॉर्म में एक्स स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर एक्स स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये x बच जा रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों को लेंगे, जैसे कि अगर x का होल स्क्वायर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, या x प्लस बी ले जाओ और ये एक्स स्क्वायर में डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आएगा, बट x प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या क्या आएगा, देखो, एक आएगा एक्स स्क्वायर 2bx प्लस
स्क्वायर की तरह ये दिख रहा है या इसके तरह दिख रहा है? इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, 2bx भी है, b स्क्वायर भी है। इसमें से ये कांस्टेंट 2b कांस्टेंट, इसमें b स्क्वायर कांस्टेंट। इस केस में भी देखो एक्स स्क्वायर ये b की जगह 2b है, ठीक है, और इस c की जगह b स्क्वायर है, लेकिन कांस्टेंट तो है ना। इसका मतलब ये पता चल जा रहा है कि हमारा जो इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ट्राई करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये ax स्क्वायर है, मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं डिवाइड कर सकता हूं, जैसे कि एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर बाई ए। अगर इसमें a डिवाइड कर रहे हैं तो ईच टर्म में मेरे को a डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई ए प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ c बाई ए, ठीक है। मेरे को ये फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो b में b की जगह ये आ रहा है और ये इसमें नहीं है, c बाई ए में नहीं है, इसीलिए मैं c बाई ए को नेक्स्ट साइड ले लिया। अगर ये इसके साथ होता, इसके साथ इक्वल होता या इसी रिलेटेड कुछ होता तो मैं इसको इस साइड रख सकता था, ठीक है। अब देखते हैं, अब मेरे को क्या चाहिए, 2b चाहिए, इसमें है 2 नहीं है, तो मेरे को 2 टर्म कैसे लाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर इसमें 2 है नहीं तो मैं क्या करूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर से 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस c बाई ए। क्लियर। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस, इस केस में b की जगह क्या है, b बाई 2a, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, x प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर तो मिल गया, 2b भी मिल गया, बट b स्क्वायर चाहिए। तो ये जो b टर्म है इसको दोनों इधर भी ऐड करेंगे उधर भी ऐड करेंगे, क्योंकि इधर मेरे को नेसेसरी है, तो इधर भी ऐड किया तो उधर भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी ऐड करते हैं, b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस c बाई a। क्लियर। नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, इस साइड x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए, ठीक है। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्क्वायर है तो ये x प्लस स्क्वायर को मैं b बाई 2a में कन्वर्ट करता हूं, क्यों, मेरे को x चाहिए और इसमें स्क्वायर मिल जा रहा है, तो इसको क्या करें, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x फॉर्म में आ जाएगा। तो ठीक है, इसका देखते हैं, इधर स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो है x प्लस बी बाई 2a टर्म, मेरे को x चाहिए, b बाई 2a को मैं उधर ले जाता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, उधर जाके ऐड या इधर एडिशन है तो उधर जाएगा, सब्ट्रैक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस इसको देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू ये 2a एलसीएम हो गया, तो आ गया क्या, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब x का सॉल्यूशन आ गया,
बट मेरे को इसमें दो सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक प्लस के लिए मिलेगा, एक माइनस के लिए मिलेगा। ये जो लास्ट फॉर्मूला आ गया, ये अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये हो गया तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इतना स्टेप करके कर रहे हो तो ये हो गया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, लेट वही क्वेश्चन फिर से हमारे पास 2x² + 5x + 3 = 0। इसको मैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सॉल्व करके देखता हूं कि वही आंसर आ रहा है कि अलग अलग आंसर आ रहा है। तो पहला स्टेप क्या है? a को सब में डिवाइड कर देना है। तो x² + 5/2x + 3/2 = 0। ठीक है, x² + 5/2x = -3/2। फिर क्या करूं? ये टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2 डिवाइड कर दूं। तो x² + 2 × 5/4x = -3/2। फिर क्या है? ये जो 5/4 आ गया, ये b टर्म इधर 5/4 स्क्वायर कर दूं, उधर 5/4 स्क्वायर ऐड कर दूं। तो x² + 2 5/4x + 5/4 होल स्क्वायर। इसमें इधर भी 5/4 होल स्क्वायर -3/2। तो ये हो गया x + 5/4 होल स्क्वायर = 25/16 -3/2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16, 25 -2, ये हो गया 24। ठीक है, हो गया 1/16। सो x + 5/4 = ± √1/16। सो ± 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। सो x = 5 -5/4 ± 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x = एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 -5 + -1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के लिए दो वैल्यू मिलेगा। जैसे कि पहला x हो गया -5 + 1/4 और -5 - 1/4। ठीक है, -5 + 1 कितना हो गया? -4/4। ठीक है, और -6/4। ठीक है, तो ये हो गया -1 और ये हो गया -3/2। ठीक है, क्लियर? लेट और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² - 15x + 6 = 0। इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो इसमें पहले से थोड़ा सा कुछ अलग है। ऐसा नहीं है कि पहला मेथड में नहीं हो सकता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9x² - 15x + 6 = 0। तो मैं जिस मेथड में कर रहा था, क्या किया? a को डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x² - 15/9x + 6/9 = 0। इसमें भी कर सकता हूं, बट मैं इसको क्यों कर रहा था ऐसे इसलिए कर रहा था। देखो 2x² + 5x + 6 = 0। इसमें जो ये 2 टर्म हो जा रहा है, ये 2 स्क्वायर नहीं हो सकता है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसीलिए मैं 2 को डिवाइड करके इसमें सब में डिवाइड कर रहा था। बट इस केस में क्या है, ये जो 9 है, 9 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। तो इसीलिए मैं ये 9 को डिवाइड करूं तो भी होगा, ना डिवाइड करूं तो भी होगा।
देखते हैं कैसे करते हैं। ये एक मेथड में किया था, ये एक मेथड में करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। अच्छा 9x² को मैं कन्वर्ट किया 3x होल स्क्वायर, इसमें 2 तो 9x² को लिखा मैं 3x होल स्क्वायर, इसमें तो 2 है नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करूंगा 2 डिवाइड भी करूंगा, 15x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -6, 6 को उधर ले गए, ठीक है। तो 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अगर 3x निकाल दूं इससे तो कितना बचा बाकी 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू -6। 3x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5 डिवाइड बाय 2, नेक्स्ट प्लस ये जो b टर्म आ रहा है, सेकेंड टर्म आ रहा है, इसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25/4 माइनस 6, तो हो गया 25 माइनस 24/4, तो 1/4। सो 3x माइनस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इसके बाद क्या होगा 3x इक्वल टू माइनस 5/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5/2 प्लस माइनस 1/2, एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1, implies that 3x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1/2 और 5 माइनस 1/2। x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1/6 और 5 माइनस 1/6। x इक्वल टू हो गया 6/6 और 4/6। सो x इक्वल टू हो गया 1 और 2/3। हो गया आंसर। नेक्स्ट, इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला में करके देखते हैं क्या हो रहा है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। जैसे कि मैं उसका लास्ट स्टेप बताया था, वही होता है तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। दैट मींस x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये हो गया तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हो गया x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कितना कैसे हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे क्या था 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं इसमें सॉल्व करके हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसमें a की जगह कितना है 2, b की जगह है -5, c की जगह है 3। ठीक है, अब पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू क्या होगा माइनस b माइनस ऑफ -5, तो हो गया क्या +5 प्लस माइनस b स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना 2 इंटू c 3 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू 2। ठीक है, अब x इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 24 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो हो गया x
इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो x इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और 5 माइनस 1/4, तो x इक्वल टू 6/4 और 5 माइनस 1 हो गया 4/4, x इक्वल टू 3/2 और 1। आ रहा है सेम आंसर, दैट मीन्स ये भी एक सही फॉर्मूला है। ठीक है, देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो सकता है, अगर शॉर्टकट फॉर्मूला के हिसाब से यूज करोगे तो ये थोड़ा सा आसानी से जल्दी से निकल जाएगा। इसमें तुमको फैक्टर निकालना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली निकल सकता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत आता है। उस केस में तुम्हारा जो फैक्टर फॉर्मूला था वो थोड़ा सा इजीली हो जाता है। लास्ट ईयर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो लास्ट मोमेंट में उसको कैंसिल कर दिया गया था सिलेबस से, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कैंसिल होगा या नहीं होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा। होगा तो अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। ठीक है, पर हम लोग प्रिपेयर होंगे सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट लेट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन्ड whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and of altitude 12 meter. Find its length and breadth. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से लेट द ब्रेथ इक्वल टू x, सो लेंथ इक्वल टू कितना होगा x प्लस 3। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, तो जो बेस किसमें है, ब्रेथ में है, x इंटू अल्टीट्यूड, तो हो गया 12, तो 2 6, तो 6x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6x प्लस 4। ठीक है, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 6x प्लस 4, सो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब इसका सॉल्यूशन, x इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, तो x इक्वल टू, इस केस में a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 4। चलिए पुट करते हैं, तो माइनस b माइनस ऑफ माइनस 3 इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना 1, c माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
2 इंटू 1, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 1 4 जा 16, तो ये हो गया प्लस 16, क्यों ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 25 डिवाइड बाय 2, सो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाय 2, सो x इक्वल टू हो गया 3 प्लस 5 बाई 2 और 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 2, सो x इक्वल टू 8 बाई 2 और माइनस 2 बाई 2, x इक्वल टू 4 और माइनस 1 ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तो x इक्वल टू होगा 4, तो ब्रेथ इक्वल टू होगा 4, ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू हो गया 4, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ क्या दिया है, लेंथ इज x प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इसके बाद सॉल्यूशन का जितना भी क्वेश्चन है बुक में उसको करने की ट्राई करो, जो नहीं हो रहा है उसका डाउट कलेक्ट करो और उसको बताओ, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं डिस्कशन कर दूंगा, ताकि तुम लोगों को वो क्लियर हो जाए, ठीक है।